हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो दोस्तों 23 नंबर का होगा। इससे पहले 22 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इससे पहले यूनिक दृष्टि और प्लेटफॉर्म का प्रकाशन ऑलरेडी उसका बिहार सिविल कोड के लिए करवा दिया गया है, स्पेशल हिंदी मैथ इंग्लिश। और उसमें प्लेटफॉर्म में आपको मिलेगा कंप्यूटर ऑपरेटर और जीके जीएस भी है, तो वो भी करवा दिया गया है। ओके दोस्तों, क्योंकि क्लर्क वालों में जीके जीएस पूछेगा, स्टेनो हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें 15 नंबर से कंप्यूटर ऑपरेटर पूछे जाएंगे। ओके, तो सभी पोस्टों के लिए अनिवार्य है यह मॉडल। ओके, और कुछ प्रीवियस ईयर के और कुछ मॉडल सेट के रूप में क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, सभी तरह से जो इम्पोर्टेंट है उस रूप में यह सेट में प्रोवाइड कराया जा रहा है आप लोगों के लिए, ताकि बेनिफिट मिले। ओके, तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और लास्ट में टेलीग्राम पर जुड़ेंगे ताकि यह पीडीएफ आसानी से मिल जाए आपको। ओके, तो देखिए दोस्तों, सभी लोग जुड़िए और सभी लोगों का स्वागत है। ओके, तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का क्या करना है दोस्तों? विलोम चुनना है। ओके, व्योम दिया है तो व्योम का विलोम बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। राजा है, धरा है, आकाश है, पक्षी है। तो व्योम का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, व्योम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है गगन। गगन किसको बोलते हैं? आकाश को बोलते हैं। तो देखिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी आकाश मतलब ऊपर, यानी नीचे पाताल यानी धरती को बोल सकते हैं दोस्तों। धारा भी बोल सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में धारा भी है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा सी। ओके, जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। माँ ने डांट कर मुझसे डैश। माँ ने डांट कर मुझसे डैश। क्या होगा दोस्तों? नाचा, पूछा, खाया, भागा। ओके, यानी माँ ने डांट कर मुझसे क्या किया दोस्तों? यानी माँ ने डांट कर मुझसे पूछा, आपने कुछ गलती किया होगा तभी माँ ने पूछा। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है? दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है दोस्तों। क्या है? सामान्य। सामान्य का विलोम क्या होगा? देखिए, सामान्य का मतलब होता है जो आम आदमी होता है, साधारण होता है, साधारण चीज़ को बोलते हैं। ओके, यानी इसका विलोम होगा जो इम्पोर्टेंट हो, काफ़ी मतलब असाधारण रूप में हो। ओके, विशेष बोल सकते हैं, स्पेशल बोल सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए, देखिए दोस्तों, आप सेट लगा रहे हैं तो मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप सेट लगा रहे हैं तो आप देखिए कि आपका कौन सा सवाल गलती हो रहा है, कौन सा पोर्शन कमज़ोर पड़ रहा है, उस पर आप थोड़ा सा आप 1-2 घंटा एक्स्ट्रा अलग समय दें। ओके, तभी सेट लगाने का मतलब पता चलता है। नहीं तो ऐसे आए सेट लगाएं, फिर अपनी कमियों को आप नहीं देख रहे हैं तो फिर तो कुछ नहीं होगा। ओके दोस्तों, सेट लगाने का मतलब भी होता है कि आपसे जौन सा पोर्शन गलत हो रहा है, जौन सा पोर्शन कमज़ोर देखने को मिल रहा है, उस पर आप अलग से 1-2 घंटा फोकस करें। चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके दोस्तों, तो चलिए, स्वर्ण है, स्वर्ण का प्रवाची शब्द बताना है दोस्तों। ओके, तो स्वर्ण मतलब क्या होता है दोस्तों? सोना होता है। तो सोना का प्रवाची कंचन होता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सीता के लव और कुश 2 बेटे थे। सीता के लव और कुश 2 बेटे थे दोस्तों। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। प्यारे, वत्साला, तनया, तनय। क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए, सीता के क्या थे? तनय मीन्स क्या होता है दोस्तों? बेटा। ओके, बेटे बोल सकते हैं। तो देखिए, इसके अगर बेटे के स्थान पर अगर आप तनय शब्द का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? तनय, तो वो भी सही हो जाएगा, डी नंबर। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। सुविधाजनक कार्य करना, जान को हथेली के ऊपर रखना, जीवन को संकट में डालना, जान कीमती होना। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? देखिए, जान हथेली पर रखने का मतलब ही होता है कि जीवन को आप संकट में डालते हैं, यानी अपने जान पर खेलकर किसी को अब जान बचाना, उस सेंस में भी बोल सकते हैं, यानी जीवन को संकट में डालना। तो देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो सी नंबर में देखिए दोस्तों दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द के परिभाषित शब्द का चयन करें। ओके, क्या दिया है? महादेव।
महादेव दिया है, तो महादेव का आपको बताना है कि पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों। ओके, महादेव का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए महादेव का मतलब आप सिंपल भाषा में देखते हैं, कोई भी मोटरसाइकिल होता है, बाइक होता है, चाहे गाड़ी होती है, उस पर लोग लिखवा देते हैं महाकाल के भक्त, महादेव के भक्त। ओके, इस तरह आप समझ रहे हैं, यानी महादेव मतलब शंकर भगवान को बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, जय महादेव। ओके, ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें दोस्तों। ओके, ऑप्शन है इसमें विद्वांस मतलब किसी किसी में लिखा है, किसी किसी में अलग लिखा है, लेकिन आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है दोस्तों। ओके, तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए डी नंबर में देखिए विध्वंस जो लिखा है दोस्तों, वो डी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, जिन दोस्तों ने डी लिखा है उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे दोस्तों। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, अजर, अजय, अविस्मरणीय, अनंत। ओके, इसमें से क्या राइट आंसर होगा चलिए बताइए। तो आपको जाहिर से अजय का मतलब ही होता है जिसे पराजित ना किया जा सके, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है दोस्तों। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, तनिक भी अच्छा ना लगना, फूंक मारकर कदम बढ़ाना, सोच समझकर काम करना, आवेग में काम करना। ओके, तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों चलिए बताइए। देखिए फूंक फूंक कर काम मतलब फूंक फूंक कर कदम रखना, यानी डेक डेक पर मतलब चेक कर कर कदम रखता है, लेकिन आगे खाई तो नहीं, उस सेंस में। ओके, यानी सोच समझ कर काम करना कि आगे खतरा तो नहीं है दोस्तों। ओके, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, राइट आंसर सी। ओके, जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। कौन सा सही लिखा हुआ है तो चलिए बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। सही वाले तो आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा। ओके, सही जो शब्द है आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा कि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो देखिए ए नंबर में जो श्रद्धालु लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे भुलाया ना जा सके। जिसे भुलाया ना जा सके उसे क्या बोलेंगे दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन दिया है विस्मरणीय, अज्ञ, भूलनीय, अविस्मरणीय। ओके, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों। देखिए ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे, जिसे भुलाया ना जा सके उसे अविस्मरणीय बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है दोस्तों। ऑप्शन है मुश्किल कार्य करना, असंभव, बाएं हाथ से खेलना, आसान कार्य। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए बाएं हाथ का खेल का मतलब होता है, यानी कोई बोलता है ना, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, गर्दा गर्दा कर देंगे। ओके, अब सवाल ही कोई बोलेगा, चलो ये सवाल बताओ, बोलते हैं ना ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओके, बोलते होंगे आप लोग, जाहिर सी बात है। तो इसका राइट आंसर यानी आसान कार, इजी कार को बोलते हैं। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, चलिए बताइए आप लोग जल्दी जल्दी क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए ननिहाल जो इसमें ए नंबर में लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। जिन दोस्तों ने ए कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें आपको क्या पहचानना है दोस्तों, त्रुटि पहचानना है। आप अभी समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और सोच समझ कर जवाब दीजिए। ओके, गलत अपने से प्रयास कीजिए कि गलत कम हो। कुछ लोग लाइव रहते हैं लेकिन वो कमेंट नहीं करते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर उनका गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उनका इंसल्ट हो जाएगा। वो लोग ऐसा सोचते हैं दोस्तों, विद्यार्थी का कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं होता है, सिंपल भाषा में बोले तो। क्योंकि अगर आप प्रश्न करने में, अगर प्रश्न आपको नहीं आता है, आप हेजिटेशन करोगे, शर्माओगे, तो आप पीछे ही रह जाओगे, कभी आगे कभी आपको सफलता मिलेगी ही नहीं। जिसके अंदर हेजिटेशन नहीं होगा वो बहुत कुछ कर सकता है। आप जानते हुए नहीं बता पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी कमी है दोस्तों। यही कमी एग्ज़ाम में आपके साथ, आपको अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा, ए बोले कि बी बोले कि सी बोले, ऐसा कन्फ्यूजन आप जानबूझकर जानते हुए भी गलती कर देंगे। ओके, तो हेजिटेशन को दूर कीजिए और अगर आपको पता है तो आप बताइए। ओके दोस्तों,
तो क्या है, मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। क्या इसमें से गलत है, कौन सा लाइन गलत है? ऑप्शन दिया आम का बगीचा मोहन का बड़ी ही सुंदर है, सुंदर है। क्या होगा दोस्तों, चलिए बताइए। देखिए त्रुटि वाला बाग आपको दिख गया होगा। ओके, जो बड़ी है, बड़ी नहीं होगा, बड़ा ही, बड़ा है। ओके, बड़ा होता तो बिल्कुल सही होता। ओके, लेकिन यहाँ पर त्रुटि है सी। ओके, सी नंबर में गलत है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। काम से जी चुराने वाले के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? काम से जो जी चुराता है उसके लिए क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन दिया है कर्मठ, कामचोर, मेहनती, निर्लज। तो आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा। यानी कामचोर, काम से जी चुराएगा यानी कोई भी, देखिए अगर किसी को आप बोलेंगे ना कामचोर इंसान जो होगा, आप उसे कोई भी काम करने के लिए बोलेंगे, चाहे आपका दोस्त है, ओके, बोलेंगे कि 1 लोटा पानी लेकर आओ, चाहे कोई भी देखते होंगे मम्मी पापा होंगे, बोलते होंगे बेटा 1 लोटा पानी लेकर आओ, तो वो बोलेगा क्या आप मम्मी आप मेरे से ही बार बार ऐसा बोलते हो, इस तरह का स्टेटमेंट आता है। लेकिन पेरेंट्स का आज्ञा मानना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग ऐसा करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ओके, आप देखिए जो कामचोर होगा ना उसको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, वो बोलेगा कि आज इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। अरे स्टूडेंट का मतलब ही होता है पढ़ना, जी चुराओगे तो फिर क्या पढ़ोगे तुम। ओके, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखो। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कामचोर बोलते हैं जो काम से जी चुराता है। अगला प्रश्न देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। इसमें आपको बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। ओके, अतिथि गृह लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा सही लिखा हुआ है आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ओके, जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने दोस्तों। क्या है? शोक, शोक है। ओके, तो शोक का विलोम क्या होगा दोस्तों? देखिए शोक का मतलब होता है दुख की घड़ी में जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ओके, शोक का। ओके, मान लो किसी के घर पर शोक है, अब जाकर डांस करना शुरू कर दो, फिर हो जाएगा आपका अच्छा से कमाहट। ऐसा नहीं करना है। ओके, शोक मतलब दुख की घड़ी हो। ओके, दुख की घड़ी में बोलते हैं तो भाई इसका विलोम क्या होगा? यानी खुशी के सेंस में बोलेंगे। ओके, इंजॉयबल जो होगा, तो खुशी को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? हर्षोल्लास बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, जिन दोस्तों ने ए कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करना है। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करना है दोस्तों। क्या दिया है? क्षति। तो क्षति में क्या होता है दोस्तों? नुकसान होता है। ओके, तो भाई इसको और शब्दों में कैसे बोलेंगे? ओके, क्षति मतलब नुकसान, हानि, लॉस। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है आपको जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन है दंडनीय, अद्वितीय, गोपनीय, तुलनीय। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? यानी जिसके समान दूसरा ना हो, यानी उसके समान कोई दिखता ही ना हो, अद्वितीय बोलेंगे ना, यानी दूसरा ना हो, दूसरा कोई ना हो। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है? रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें दोस्तों। ओके, तुमने मेहनत नहीं की इसलिए डैश हुए। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए तुम डैश हुए। ओके, ऑप्शन है मेहमान, सफल, पागल, असफल। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो आप ऑप्शन देखकर ही आपको पता चल गया होगा क्या राइट आंसर होगा। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए तुम फेल हो गए, यानी असफल हो गए दोस्तों। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करना है दोस्तों। क्या बताना है? आभूषण। आभूषण में क्या होता है? गहना। तो गहना को भाई हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवाची रूप में कैसे बोलेंगे आप? यानी देखिए गहना को हम बोलते हैं क्या? गहना को आभूषण बोलते हैं। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? अलंकार। ओके, अंगलकार हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अंगलकार। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है, अलंकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम बताना है। विलोम से 3 प्रश्न रहेंगे, आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, आपको खुद बताना पड़ेगा इसका। ओके, बहुज्ञ है। बहुज्ञ का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी जो बहुत अधिक हो, एक से अधिक हो। ओके, या बहुज्ञ ऐसे बोल सकते हैं, बहुज्ञ यानी ज्ञान के सेंस में बोल रहे हैं, यानी जो बहुत अधिक जानता है, जिसके पास अधिक नॉलेज हो। ओके, यानी अधिक जानने वालों को बोलते हैं। तो भाई जो इसका विलोम क्या होगा? जो कम जानता होगा, यानी अल्पज्ञ। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है दोस्तों। ऑप्शन है
बालों को बचाना, संकट या कठिनाई से बचना, कठिनाई होना, आसानी से बचना। ओके, क्या हो जाएगा? देखिए चारों ऑप्शन को ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। बाल बाल बचने का मतलब ही होता है किसी मुसीबत से बड़ी मुश्किल से जान बचाना। ओके, बोलते हैं ना बहुत मुश्किल से बचे हैं, बाल बाल बच गए, नहीं तो आज पता नहीं क्या होता है दोस्तों, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। तो क्या हो जाएगा? यानी कठिनाई से बचना। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत डैश है। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत डैश है। ऑप्शन है मलिन, चौड़ा, खराब, ऊंचा। क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ही ऊंचा है दोस्तों, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समास का अर्थ बताना है। समास का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है संक्षेप, टिप्पणी, व्यास, सार। क्या होगा? अब चलिए बताइए, कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा? संक्षेप होगा कि टिप्पणी होगा कि व्यास होगा कि सार होगा? क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए राइट आंसर आपका संक्षेप हो जाएगा। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको क्या बताना है? इसमें बताना है सभी अभ्युदय हेतु प्रयत्न करना चाहिए। सभी को अभ्युदय हेतु प्रयत्न करना चाहिए, यानी प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में अभ्युदय शब्द का कौन सी संधि है? ओके, इसमें बताना है अभ्युदय जो है इसमें कौन सी संधि है दोस्तों। तो चलिए बताइए, गुण संधि होगा कि यन संधि होगा कि अयादि संधि होगा कि दीर्घ संधि होगा? क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट कीजिए, बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। चलिए बताइए लोग, क्या राइट आंसर होगा? देखिए इसका राइट आंसर यन संधि हो जाएगा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रैक्टिस सेट में मैंने इसका दम एक्सप्लेन किया है। आप सारे प्रैक्टिस सेट देख लेंगे स्टैंड बीपीएससी का, बिहार सिविल कोड का, तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदी इंग्लिश में आपको परेशानी होगी, और मैथ में भी नहीं परेशानी होना चाहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निरोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निरोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए, क्या राइट आंसर होगा? बताइए लोग, आप बताइए कि क्या राइट आंसर होगा। संधि तो हम पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। ओके, 33 का क्या होगा? निह प्लस रोग, निरोग बोलते हैं, निरोग को निह प्लस रोग, यानी जो बीमार ना हो। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा कारक कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा कारक कहते हैं? चलिए कर्ता बोलेंगे कि करण बोलेंगे कि कर्म बोलेंगे कि संबंधन बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यानी कर्म बोलेंगे दोस्तों। ओके, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द देशज है? ओके, आपको बताना है कि कौन सा शब्द देशज है दोस्तों। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। आदमी, चिड़िया, मोती, भक्त। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए बताइए। तो देखिए आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि क्या राइट आंसर होगा। देशज शब्द यानी चिड़िया ही है ना, बाकी आदमी, मोती, भक्त ये विदेशज हैं। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। ओके, हम इंग्लिश देख लेते हैं। हम लोग का हिंदी कंप्लीट हो गया 35, अब इंग्लिश 15 देख लेते हैं। ओके, देखिए सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ओके, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लीजर ऑफ लाइफ, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? चलिए बताइए, क्या राइट आंसर होगा? क्या होना चाहिए इसका मतलब? देखिए बोल रहा है यानी जो बैरागी या मान लीजिए दुख सुख में आपके साथ रहता हो। ओके, यानी सुख में भी रहे दुख में भी रहे। ओके, उसके सेंस में इसका प्रयोग बोल रहा है। ओके, तो क्या राइट आंसर होगा? यानी स्टोइक हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो राइट आंसर स्टोइक। स्टोइक में सुख दुख में रहना होता है। ओके, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे का मतलब होता है किसी काम को रोक देने के मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं। ओके, और उसे रोकने का निर्णय ले लिया आपने, या उसके लिए आप एग्री हो गए, सहमत हो गए। ओके, तो उस सेंस में क्या बोलेंगे? या ऐसे बोलेंगे ना डिसाइड। ओके, निर्णय आपने ले लिया। या दूसरे फॉर्म में आपको बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? हैंग, आप बोलेंगे एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। ओके, तो देखिए ऐसा कहाँ दिया हुआ है? डी नंबर में देखिए। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके,
Select the option don't miss the same as the given item. To hang together. To hang together का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक दूसरे से संबंधित होना, कोरिलेट होना। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? बोलेंगे टू बी कनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके, तो देखिए कहाँ दिया है, तो सी नंबर में देखिए। ओके, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही स्पेलिंग वाला है। ओके, तो चलिए बताइए कौन सा सही स्पेलिंग वाला है दोस्तों, कमेंट कीजिए। देखिए बॉड गेट जो लिखा हुआ है BUDGET, इसका स्पेलिंग सही है दोस्तों। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ओके, इसमें आपको क्या बताना है कि कौन किसमें त्रुटि है। ओके, तो देखते हैं। यू आर इनवाइट टू बिल्ड ए बेटर कम्युनिटी बाई प्लांटिंग ए सीड ऑफ पीस विद इन एंड ट्री आउटसाइड। इसमें आपको त्रुटि वाला शब्द बताना है, चूँकि त्रुटि वाला भाग बोल रहा है यू आर इनवाइट टू। ओके, तो देखिए जब भी यू आर इनवाइट टू का प्रयोग करेंगे तो समझ लीजिए कि वहाँ पर आप डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं। ओके, तो भाई उसमें हम ईडी लगाते हैं ना, जहाँ पर इनवाइट लिखा है वहाँ पर ईडी होगा। तो देखिए यहाँ पर यू आर इनवाइट टू, यही आपका त्रुटि हो गया। यहाँ पर ईडी रहता तो सही होता दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें आपको बताना है विलोम। ओके, कन्वेन का आपको विलोम बताना है। किसका? कन्वेन का। कन्वेन का मतलब होता है सभा के लिए लोगों को बुलाना। ओके, यानी आप कोई मीटिंग करना चाहते हैं, सभा बुलाना चाहते हैं, जैसे जालियांवाला बाग में सभा बुलाया गया था 13 अप्रैल 1919 को, उस सेंस में। ओके, अब आप समझ गए होंगे। ओके, इसका विलोम क्या होगा, यानी छितारना बिखारना बोलेंगे विलोम में, यानी डिस्पर्स। ओके, तो देखिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए। ये तो आपको खुद ही बताना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो देखिए सप्लीमेंट्री जहाँ बी में लिखा हुआ है ये इसका स्पेलिंग सही है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। व्हेनेवर ही रेफर्स टू हिज फ्रेंड्स ही इज प्लीज्ड, बट व्हेन ही टॉक्स ऑफ हिज फोर्स ही इज डैश। क्या हो जाएगा, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए इसमें आपको बताना है जहाँ पर खाली स्थान है, यानी वहाँ पर बोल रहा है भाई प्लीज व्हेन टू टॉक्स टू हिज फोर्स हिज व्हेनेवर ही रेफर टू हिज फ्रेंड। ओके, यानी आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। ओके, और एक दूसरे को रेफर भी कर रहे हैं, जब बीच में लेकिन शब्द भी प्रयोग कर रहे हैं, फोर्स भी कर रहे हैं। ओके, तो भाई जाहिर सी बात है अब दुख तो होंगे नहीं। ओके, ओके, यानी खुश नहीं होंगे, सॉरी खुश नहीं हो सकते हैं। ओके, यानी फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ओके, तो राइट आंसर अनहैप्पी हो जाएगा। ओके, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या दिया है आपको, सिनोनिम बताना है कि इसके जैसा कौन सा समान शब्द है। एफिनिटी बताना है। क्या बताना है, एफिनिटी। इस तरह के सवाल में आपको सबसे पहले वर्ड मीनिंग पर कमांड होना चाहिए। अब एफिनिटी का आपको वर्ड मीनिंग पता होगा तो आप आसानी से पकड़ लेंगे। एफिनिटी को बोलते हैं कि एक जैसा जो होता है। ओके, यानी कोरिलेट हो, एक दूसरे से एक दूसरे के समान हो। तो इसके जैसा कौन सा शब्द होगा, इम्फैंटी देखिए दिया हुआ है डी नंबर में। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या है आपका, इसमें भी इसका भी सिनोनिम बताना है, यानी कम्बरसम बताना है। ओके, तो आपको पता है क्या कम्बरसम इस क्या होता है, चलिए बताइए क्या होता है। यानी डिफ़िकल्ट के सेंस में बोलते हैं, यानी वेरी हार्ड जो हो। ओके, कष्टदायक हो जो दोस्तों। ओके, उसको बोलते हैं। भाई इसका तो आप बताइए ना, इसमें से यानी कष्टदायक जो हो, काफ़ी मशक्क़त करना पड़े। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हेवी भी कष्टदायक यानी भारी होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बताना है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ओके, वन हु डज ए थिंग फॉर प्लीजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। ओके, इसमें आपको बताना है, चलिए बताइए क्या होगा। यानी मान लीजिए कोई टीचर होगा तो देखते होंगे, चाहे आपका कोई दोस्त होगा। ओके, आप ही के साथ में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ओके, तो कुछ लड़के होंगे वो बहुत ही शौकीन होते हैं। ओके,
मन के राजा होते हैं कि उनका काम ही स्टैंडर्ड होते हैं। अगर वो पढ़ाई भी करेंगे तो स्टैंडर्ड तरीके से, ओके। लड़कियां भी होगी तो अपने आप को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना कर रखती है, ओके। उनका मन करेगा तो कुछ करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे, यानी शौकिया बोलते हैं, शौकीन जो होते हैं ना उसको बोलते हैं। तो भाई उस चीज़ को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? यानी स्टैंडर्ड जो लोग होते हैं वो जाहिर सी बात है प्रोफेशनल होंगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे आप? यानी क्या बोलेंगे आप? एमेच्योर बोलेंगे, ओके। तो राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ओके। ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने ये कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें क्या बताना है? गिवन आइटम जो दिया है उसके समान जैसा कौन सा शब्द है जो समान भाव उत्पन्न करता है? टू पुल वन सेल्फ टुगेदर, टू पुल वन सेल्फ टुगेदर। इसमें आपको बताना है कि ऐसा चीज़ जो भावनाओं पर काबू कर ले या अपने आप को रोक ले। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और पास से मान लीजिए कि ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, ओके, डांस वगैरह किसी चीज़ का हो रहा है या कोई फंक्शन हो रहा है, आपका मन अंदर से कर रहा है कि हम जाएं, ओके। फिर भी दिमाग में दो चीज़ होता है, ये दो दिमाग होता है, एक गलत पर कंट्रोल करता है और एक सही पर, ओके। तो आपका जो गलत दिमाग होगा ना वो बोलेगा कि अब हमको जाना चाहिए, ओके। लेकिन सही दिमाग जो होगा बोलेगा नहीं तुम्हें और पढ़ना चाहिए और पढ़ो। लेकिन जो खूब लड़ाई होता है वो उस दोनों दिमाग, गलत और सही जो होता है हमारे शरीर का अंदर दिमाग जो होता है, अगर उन दोनों में खूब टकराव होगा उसमें से जो जीतेगा वही काम करेगा, ओके दोस्तों। तो उस सेंस में यहाँ पर बताना है, ओके। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू काम वन सेल्फ एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट, ओके। तो देखिए यहाँ पर बी नंबर में देखिए दिया हुआ है, ओके। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ओके। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या दिया है? एडल्ट्रेटेड दिया है, एडल्ट्रेटेड दिया है। तो भाई मैंने क्या बोला था कि इस तरह के सवाल में आपको वर्ड मीनिंग पर कमांड होना चाहिए, यानी जो गंदा हो, डर्टी हो, ओके, उस सेंस में। एडल्ट्रेट का मतलब होता है दूषित भी बोल सकते हैं, गंदा, या मिक्सिंग जो मिलावट के सेंस में होता है उस सेंस में भी इसका प्रयोग करेंगे, ओके। तो बताइए इसमें से कौन सा इसके जैसा, इसी के जैसा वो वर्ड होगा इसमें से, ओके। तो क्या होगा दोस्तों, चलिए बताइए। तो देखिए इसमें इसका हो जाएगा कंटामिनेटेड हो जाएगा, ओके। कंटामिनेटेड मीन्स मिक्सिंग, दूषित होता है, ओके। तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम, ओके दोस्तों। देखिए आपने जितना अभी तक प्रश्न सॉल्व किया, आप एक पेज लेकर बैठेंगे। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, आप सेट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सामने एक पेज रखिए। और मान लीजिए जिनके पास पेज नहीं है तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं लगा रखा है, ओके। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ओके। और फिर उसको आप वहाँ पर कंप्लीट करिए। जो आपका नोटबुक है, डायरी है, उसको लिखिए कि यहाँ पर गलती हो रहा है। जानते हैं आपका खुद का एक किताब बन जाएगा, ओके। आप ऐसा रोज़ करेंगे तो चलिए खैर इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। टू बी फेयर एंड स्क्वायर, टू बी फेयर एंड स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे? इसका मतलब होता है, देखते होंगे कोई कोई अफसर अधिकारी होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं, चाहे कोई दरोगा हो, ओके, उसको कितना भी घूस दे दीजिए, बहुत ईमानदार होता है अपने कर्तव्य के प्रति। चाहे कोई टीचर हो गया, चाहे कोई स्टूडेंट हो गया, चाहे कोई आपका दोस्त हो गया, चाहे कोई नेता हो गया, ओके। गलत का विरोध करने वाले ऐसा लोग कभी नहीं करते हैं, ओके। उस सेंस में बोलता है, यानी ईमानदार निष्पक्ष बातें करता है, क्लियर बातें करता है उस सेंस में, यानी टू बी ऑनेस्ट बोलेंगे, ओके। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ओके। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा हिंदी इंग्लिश कंप्लीट हो गया। 7 बजे क्या होगा? 7 बजे देखते हैं, मैथ का ही क्लास चलेगा, ओके। सभी के लिए होगा। और क्या करना है दोस्तों, आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए। अब समय बहुत कम हो रहा है, जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है दोस्तों, ओके। तो बस अब थोड़ा सा मेहनत कर देना है आपको। थोड़ा सा मेहनत कर देंगे आप लोग तो आपका रिजल्ट हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का। और आप लोगों का कल्याण होगा ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ओके। बहुत खुशी मिलता है दोस्तों अगर आप लोगों में से कोई कामयाब हो जाएगा तो खैर आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे, ओके। आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो और आपका दुख मेरा दुख, आपका सुख मेरा सुख, ओके। तो हम लोग को ऐसे रहना है और आप लोग अच्छा से पढ़ाई करें, फिट रहें, ओके। अपने आप को स्वस्थ रखें। एग्ज़ाम समय तक आप कोशिश करें कि आप बीमार ना पड़े। आप बीमार पड़ेंगे तो आपका बहुत लॉस होगा दोस्तों, ओके। पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, आप रोज़ आपको किताबों के साथ दोस्ती करना है। अगर आप पढ़ाई 2-4 दिन गैप कर देंगे ना तो वो
फिर आपको हटा देगा, दुश्मनी हो जाएगा किताबों के साथ, आपको सटाएगा ही नहीं, अब आपके सटने नहीं देगा, पास नहीं आने देगा। ओके, तो वैसा करना है दोस्तों आपको। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। और आप लोग पढ़ाई करें मन लगाकर। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ेंगे दोस्तों। ओके, तो चलिए बाय बाय सभी लोगों को, बाय, अपना ख्याल रखें।